जय हिंद दोस्तों। जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे एसएससी जीडी के एग्जाम का। वो एग्जाम अब आ चुका है भाई। ठीक है ना, आपके सर पे मंडरा रहा है वो एग्जाम। ठीक है ना। अब आपको सिर्फ एग्जाम की तैयारी करनी है। एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, कुल 26,000 से भी अधिक पोस्ट हैं और लगभग इसके लास्ट एप्लीकेशन पढ़ते पढ़ते या फिर एग्जाम होते होते इसकी वैकेंसी और ज्यादा इंक्रीज हो सकती है, लगभग 45-50 के आसपास भी पहुंच सकती है। ठीक है ना, संभावना है ऐसी। ठीक है ना। तो एसएससी जीडी का आपका निकल चुका है आपका वैकेंसी डिटेल्स, और 24/11/2023 से इसका फॉर्म पड़ना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है ना। 23 नवंबर से लेके 31 दिसंबर, लास्ट 31 दिसंबर नए साल तक आपको फॉर्म भरने का पूरा मौका मिलेगा। उसके बीच आपको फॉर्म भरना है, बेहतर हो आप उसको जल्दी से जल्दी भर दें। ठीक है ना, क्योंकि इस एग्जाम के लिए काफी बच्चे तैयारी कर रहे थे, लगभग ऑल स्टेट के, पूरे भारत में यूनियन टेरिटरी से लेकर स्टेट के हर कोने के बच्चे लगभग इस एग्जाम का इंतजार कर रहे थे। लगभग कई लाखों में फॉर्म जाएगा। इससे पहले जो फॉर्म पड़े थे वो भी लगभग लाखों के करोड़ों के आसपास गया था, इस बार भी लाखों के पार ही जाएगा। तो बेहतर हो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें ताकि आपका सेंटर सुनिश्चित हो सके, आपके एग्जाम आपके मतलब होम टाउन से थोड़ा पास में ही रहे। ठीक है ना। तो ऑनलाइन फॉर्म जो है 24 से भराएगा 31 दिसंबर तक। उसके बाद जो इसकी लास्ट डेट रहेगी आपकी 31 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी। फीस पेमेंट की 1 जनवरी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है ना, 1 जनवरी 2024 की। उसके बाद जो इसका करेक्शन फॉर्म, अगर बाई मिस्टेक आपसे कुछ गलती हो जाती है तो जो करेक्शन फॉर्म होगा वो 4 से 6 जनवरी के बीच में किया जाएगा। ठीक है ना, 4 से 6 जनवरी के बीच आपके करेक्शन डेट आ जाएगा। और जो इसका एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट फरवरी से लेके मार्च तक है, यानी कि 20 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी से लेके 12 मार्च के बीच में आपका एग्जाम रहेगा, एग्जाम डेट रहेगा। ठीक है ना, 20 फरवरी से लेकर के 12 मार्च के बीच में आपका क्या रहेगा, इसका एग्जाम रहेगा। एग्जाम जो है आपका सीबीटी मोड होगा। कौन सा मोड? सीबीटी यानी कि कंप्यूटर, सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है ना, कंप्यूटर पर आधारित टेस्ट रहेगा आपका। ठीक है ना, कंप्यूटर पर आधारित टेस्ट रहेगा। ठीक, एसएससी जीडी का। इसका जो अगला पॉइंट है, इसमें वैकेंसी कितनी है भाई? वैकेंसी, यही तो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। लोग अटकले लगाए हुए थे, मतलब ये प्रेडिक्शन करके रखे हुए थे कि 84,000 वैकेंसी आएगी। कितनी आएगी? लगभग 84,000। लेकिन 84,000 ना दे करके आपको टोटल वैकेंसी कितना दिया है? 26,000 वैकेंसी दिया है। कितना दिया है? 26,000। मेल के लिए, जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए वैकेंसी 23,347 सीट है। कितनी है? 23,347। और फीमेल के लिए 2,799 सीटें फिक्स हैं। ठीक है ना, अभी ये सीटें बढ़ सकती हैं, एग्जाम तक जाते जाते ये सीटें इंक्रीज हो सकती हैं। क्या पता ये 23 के बजाय 35 चला जाए, 40 चला जाए, और ये 2,500, 2,000 के आसपास, 3,000 के आसपास, 4,000 के आसपास चला जाए। ठीक है ना, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। 26,000 तो मिनिमम पोस्ट है, अभी इससे अधिक पोस्ट हो सकती है। आपके किन किन पोस्टों के लिए आया है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए, सीआईएसएफ के लिए, सीआरपीएफ के लिए, एसएसबी के लिए, आईटीबीपी के लिए, एआर के लिए, एसएसएफ के लिए। ठीक है ना, इन 7 वैकेंसीज के लिए आई है आपके लिए पूरी वैकेंसी। कितनी आई है भाई? आपकी बीएसएफ में कुल मिला के 6,174 वैकेंसीज है, सीआईएसएफ में मिला के 11,000। सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी सीआईएसएफ में है। ठीक है ना, सीआईएसएफ इंडस्ट्रियल में जो लगते हैं आपके जनरल गार्ड वाले। ठीक, 11,025 सीटें हैं। उसके बाद सीआरपीएफ में 33,037 सीटें हैं, 3337 सीट। एसएसबी में आपके 635 सीटें हैं। आईटीबीपी में जो आपके 3,189 सीटें हैं। ठीक है ना, आईटीबीपी। उसके बाद एआर में 1,490 सीटें हैं, और एसएसएफ में आपके 296 सीटें हैं। कुल सीटों की बात कर लिया जाए तो 26,146 सीटों के आसपास है। ठीक है ना। उसके बाद जिसमें मेल कैंडिडेट की सीटों की संख्या है 23,347, फीमेल कैंडिडेट की संख्या है 2,799 सीटें हैं, यानी कि 2,800 सीट के आसपास है। ये सीटें अभी भी इंक्रीज हो सकती हैं एग्जाम तक जाते जाते, ये मिनिमम सीटें हैं। इसलिए फॉर्म जरूर फिल करिए, एग्जाम की तैयारी एकदम बेजोड़ तरीके से करिए। ठीक है ना, एग्जाम की तैयारी के लिए आप हमारे देव सर जीएस अयोध्या चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, वहां पे काफी बेहतरीन क्लासेस पढ़ चुकी हैं अभी तक। ठीक है ना, वहां से तैयारी शुरू कर सकते हैं आप, बेसिक से लेकर, जिनको कुछ नहीं आता, जीरो से लेकर हीरो तक पूरी क्लास। ठीक है ना। अगला पॉइंट, वैकेंसीज हो गए आपके, वैकेंसीज हो गए। उम्र जो आपकी है, एज होनी चाहिए, एज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज 18 से लेकर के 23 साल के बीच में होना चाहिए। कहां से कहां तक होना चाहिए? 18 से लेकर के 23 साल के बीच में। 18 से कम नहीं होना चाहिए, 18 से कम नहीं होना चाहिए, और 23 से अधिक नहीं होना चाहिए, 23 से अधिक नहीं होना चाहिए आपका। एज जो है 18 से कम नहीं और 23 से अधिक नहीं। 18 से एक भी दिन कम हुआ तो आप एलिजिबल नहीं है, 23 से एक भी दिन ज्यादा हुआ तो आप एलिजिबल नहीं है, 1 घंटा भी नहीं होना चाहिए अधिक। 18 से लेके 23 साल के बीच में होना चाहिए एज लिमिट।
अब कुछ कैटेगरीज को एज लिमिट में भी छूट मिली हुई है, एज में भी छूट मिली हुई है, जैसे कि SC/ST, ठीक है, मतलब ये SC/ST के लिए कितना है, 5 साल के लिए आपका है, OBC के लिए 3 साल के लिए छूट मिली है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल के लिए, ठीक है ना, उसी तरह इनके लिए 5 साल, 8 साल, फिर 10 साल, ठीक है ना, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स के लिए 10 साल की छूट, इस तरह दिया हुआ है। SC/ST के लिए 5 साल की छूट मिली है भाई, 5 साल की, कितनी, 5 साल की। OBC के लिए आपकी 3 साल की मिली है, ठीक है ना। या आपकी एजेस में कुछ छूट है, 18 से 23 साल के जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। जिनका भी एज 18 से लेकर 23 साल के बीच में है, जिनके पास हाई स्कूल की सर्टिफिकेट है, वो इस फॉर्म को जरूर भरें भाई, ठीक है ना, जरूर भरें, बेहतर तरीके से तैयारी करें ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है जो आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी है, आपकी कितनी होनी चाहिए भाई। जो मेल कैंडिडेट हैं, कौन से मेल कैंडिडेट, जनरल, OBC और SC के लिए, जनरल, OBC और SC के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट, लंबाई होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, और जो सीने की चौड़ाई है, सीने की चौड़ाई 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर, उनकी रनिंग कैपेसिटी मतलब रनिंग क्षमता, दौड़ने की क्षमता 24 मिनट में 5 किलोमीटर, कितना, 24 मिनट में 5 किलोमीटर होना चाहिए। सेम मेल और मेल कैंडिडेट के लिए जो शेड्यूल ट्राइब के हैं, मेल कैंडिडेट, अनुसूचित जनजाति वालों के लिए जो ST शेड्यूल ट्राइब के लिए है, मेल कैंडिडेट में 162 सेंटीमीटर, यानी कि 162.2 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। यहाँ 170 था, यहाँ 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। 80 से 85 सेंटीमीटर आप उनका चेस्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है, 76 से 80 सेंटीमीटर है मेल ST के लिए, ठीक है ना। रनिंग दोनों का बराबर है, रनिंग दोनों का बराबर 5 किलोमीटर 24 मिनट में। आई बात समझ में। अब देखिए आगे, फीमेल के लिए, फीमेल जनरल, OBC, SC के लिए जो हाइट है 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है ना। चेस्ट के लिए कोई बात नहीं, लेकिन दौड़ के लिए जो रनिंग है 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1600 मीटर कितने में होना चाहिए, 8.5 मिनट में। कितने मिनट में, 8.5 मिनट में दौड़ पूरा होना चाहिए। और जो फीमेल ST के लिए है हाइट 150 सेंटीमीटर, इसका कोई जिक्र नहीं, लेकिन रनिंग में सेम जो जनरल, OBC, SC के लिए रनिंग था, वही ST के लिए भी रनिंग होगा, 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में आपका होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपने इसका नोटिफिकेशन जान लिया है, उसके बाद वैकेंसी डिटेल्स जान गए, एज जान गए, और आपका फिजिकल जान गए। उसके बाद अगला पॉइंट जो है आपका, अगला पॉइंट सिलेबस, सबसे महत्वपूर्ण भाई, पूछा क्या जाएगा भाई, दौड़ निकाल लिए, पूछा क्या जाएगा तब। 4 सब्जेक्ट है, 4 नहीं आता, असल में 5 सब्जेक्ट है। कितने हैं, 5 है। हिंदी है आपका, क्या है, हिंदी है आपका, हिंदी है, इंग्लिश है, हिंदी और इंग्लिश है, ठीक है ना। हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक चूज करना है आपको एग्जाम में। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आता है, अगर आप हिंदी चूज कर रहे हैं तो इंग्लिश टच मत करिएगा, एक भी सवाल नहीं टच करिएगा। अगर आप इंग्लिश चूज कर रहे हैं तो हिंदी को बिल्कुल मत छूइएगा, ठीक है ना। आपको इन दोनों में से जो बेहतर आता है उसी को आप टच करिएगा, ठीक है ना। 20 सवाल 20 नंबर का होगा, 20 सवाल होंगे उसमें, कितने सवाल होंगे, 20 सवाल, 40 नंबर का। एक सवाल जो है आपका 2 नंबर का होगा, 2 मार्क्स का होगा, ठीक है ना, 2 अंक का होगा। आई बात समझ में। एक सवाल 2 अंक का होगा, 2 नंबर का होगा, ठीक। गणित आपके 20 सवाल होंगे, गणित कितने होंगे, 20 सवाल 40 नंबर के। तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग आपका 20 सवाल 40 नंबर के, ठीक है ना। जीके जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, पर्यावरण, भूगोल, ठीक है ना, और करंट अफेयर्स, इन सब से मिला के, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स सब मिला के आपका 20 नंबर का सवाल होगा, 20 सवाल होगा और 40 नंबर का होगा, ठीक है ना। कुल 80 क्वेश्चन होंगे। कुल कितने क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। 60 मिनट में आपको कितना क्वेश्चन करना है, 80 क्वेश्चन करना है 60 मिनट में। 60 मिनट बोले तो 1 घंटे में कितना, 80 क्वेश्चन पूरा करना है कंप्लीट, ठीक है ना। जो कितने नंबर का होगा, 160 नंबर का होगा। आई बात समझ में, कितने नंबर का होगा, 160 नंबर का। भाई इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखिएगा, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। ऐसा नहीं कि आप पूरे के पूरे सवाल करके आ जाइए, जो आप गलत होगा उसको भी लगा दीजिए, नहीं, उससे माइनस मार्किंग हो, आपका नंबर कट सकता है, आप मेरिट में छट सकते हैं। बेहतर होगा ध्यान रखिएगा, जो सवाल आपको आए वही सवाल करके आइए, ठीक है ना। निगेटिव मार्किंग कितना है, 25% का है। कितने परसेंट का है, 25% का है। अगर एक सवाल 2 अंक का है और एक सवाल आपका गलत जाता है तो 2 का 25% आता है 0.5, यानी कि 0.5 अंक,
0.5 अंक क्या होगा आपका, कट जाएगा एक सवाल पर। एक सवाल पर कितना गया कटेगा, 0.5, यानी कि 4 सवाल पर एक पूरा सवाल ही कट जाएगा। दो सवाल पर एक अंक कटेगा, 2 सवाल पर 1 अंक, और 4 सवाल पर 2 अंक कटेंगे, ठीक है ना। 4 सवाल पर 2 अंक कटेंगे, एक सवाल सही होने पर 2 अंक मिलेगा, यानी कि 4 सवाल गलत हुआ, एक सही सवाल कट जाएगा आपका, ठीक है ना। ध्यान में आया, इतना हो गया कंप्लीट। यानी कि हमने क्या क्या पॉइंट सीखा भाई इससे पहले, जो जो पॉइंट हमने सीखे देखिए। पॉइंट आपका है कब से फॉर्म भरना है, 24 से लेके 31 तक फॉर्म पढ़ना है, ठीक है ना। ये जानकारी आपको मिल चुकी है। उसके बाद आया वैकेंसीज कितनी है, आपको 26,146 वैकेंसीज है, ठीक है ना। उसके बाद कितने साल का छूट और कितने साल से कितने साल तक के बच्चे भर सकते हैं, आपकी हाइट मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए, रनिंग कितना होना चाहिए आपका, ठीक। उसके बाद सिलेबस के बारे में कंप्लीट हो गया, एसएससी जीडी की संपूर्ण जानकारी। अब एसएससी जीडी की तैयारी के लिए हमारे देव सर जीएस चैनल अयोध्या पर आइए, वहां पर आपको संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी, कोई रुपए नहीं लगेंगे, ठीक है ना। मैथ की टॉपिक शुरू हो चुकी है बेसिक से, ठीक है ना। जब तक एग्जाम आएगा उससे पहले हम लोग की मैथ की सारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम लोग प्रश्नोत्तरी पे जाएंगे, अब प्रीवियस ईयर के सभी पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चाहे वो मैथ का हो, चाहे एससी का, जीके जीएस का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, आपको हर सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है ना दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तैयारी में जुटे रहिए, लगे रहिए, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।